नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम खेल से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम इस वीडियो में लेंगे। तो खेल एवं उत्पत्ति स्थल देश, खेल स्थल और खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जो क्रिकेट है उसमें 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। फुटबॉल में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आता है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में होते हैं 1 या 2। उसके बाद है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में होते हैं 5 प्लेयर। बैडमिंटन में 1 या 2। लॉन टेनिस 1 या 2। पोलो में 4 और एथलेटिक्स सोन और कुश्ती 1, शतरंज 1, गोल्फ सोन, बेसबॉल 9, कबड्डी 7 और रग्बी फुटबॉल 15 प्लेयर होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पे खेल एवं संबंधी स्टेडियम। तो स्टेडियम का नाम, खेल और स्थान। तो इसमें देखेंगे हम कि कौन सा स्टेडियम किस स्थान पर है। तो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई, ईडन गार्डन कोलकाता, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली, ओवल स्टेडियम लंदन, पर्थ स्टेडियम बर्सवुड ऑस्ट्रेलिया, सॉल्ट लेक कोलकाता, अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली, वेम्बले स्टेडियम ब्रिटेन लंदन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेडियम दिल्ली, शिवाजी स्टेडियम दिल्ली मुंबई, नेशनल स्टेडियम दिल्ली और मुंबई, फोस्ट स्टेडियम हिल तो ये है लंदन में, विंबलडन स्टेडियम ब्रिटेन लंदन में। ये आया था क्वेश्चन। उसके बाद आता है यांकी स्टेडियम जो इम्पोर्टेंट है न्यूयॉर्क में, सैंडी लॉज स्कॉटलैंड, ब्रुकलिन स्टेडियम न्यूयॉर्क, हर्लिंगम स्टेडियम लंदन, इप्सम स्टेडियम सर्रे ब्रिटेन में। उसके बाद आती है प्रमुख कप एवं ट्रॉफियां। खेल संबद्ध कप एवं ट्रॉफियां। तो कौन सा खेल किस किस ट्रॉफी से संबंधित है। क्रिकेट में कौन सी है, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नाडो ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिडला ट्रॉफी। उसके बाद आती है नंबर 2 पे हॉकी। हॉकी से कौन कौन सी ट्रॉफियां संबंधित है। आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, मुर्गप्पा गोल्ड कप। ये है हॉकी से रिलेटिव। उसके बाद आता है फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित कौन सी ट्रॉफियां हैं। डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, IFA शील्ड। उसके बाद आता है टेबल टेनिस, जयलक्ष्मी कप महिला संबंधित, बर्ना बेले कप। उसके बाद है रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष। उसके बाद आते हैं बैडमिंटन से संबंधित कौन से हैं। नारंग कप, चड्डा कप, थॉमस कप, उबेर कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये थे बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद आता है टेनिस। टेनिस में इम्पोर्टेंट डेविस कप है, पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल से संबंधित है नेहरू कप, फेडरेशन कप। पोलो से है एजरा कप, राधा मोहन कप। उसके बाद है ब्रिज होलकर ट्रॉफी, रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी।
उसके बाद आता है खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी। कौन सा खेल किस खिलाड़ी से संबंधित रखता है? तो क्रिकेट में है विराट कोहली और रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार। बाकी आप देख लेना है वीडियो पॉज करके। उसके बाद आता है बैडमिंटन में गोपीचंद पुलेला, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। ये क्वेश्चन पूछा था, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बैडमिंटन। अजय जयराम। उसके बाद आता है ली चोग बई, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद है टेनिस। टेनिस से कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं? सानिया मिर्जा, महेश भूपति, फिर राफेल नाडाल, फिर आपने पाउज करके देख लेनी है। उसके बाद है कुश्ती, साक्षी मलिक, राजेंद्र कुमार, बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, हरप्रीत। उसके बाद आते ही मुक्केबाजी, मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, माइक टायसन, सुमित सांगवान। उसके बाद आता है भारोत्तोलन। भारोत्तोलन में है स्टेफनी मैकमोहन, तेजेंद्र सिंह, कर्णम मलेश्वरी। ये हैं भारोत्तोलन से संबंधित। उसके बाद आता है निशानेबाजी। निशानेबाजी से कौन कौन सा? मनु भाकर, जीतू राय, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, हिना सिद्धू। ये हैं निशानबाजी से संबंधित। उसके बाद है फुटबॉल, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, पेले, विजयन। उसके बाद आता है गोल्फ, टाइगर वुड्स, अर्जुन अटवाल, जी मिल्खा सिंह, गगनजीत भुल्लर। ये खेल के कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब उसके बाद देखते हैं यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विरासत स्थल का नाम और राज्य। एलिफेंट की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की महाराष्ट्र, अजंता की महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश, कोणार्क मंदिर उड़ीसा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट असम में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, लाल किला दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, फिर फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, ताजमहल उत्तर प्रदेश, आगरा का किला उत्तर प्रदेश, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान तो सिक्किम में है। उसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल, पुराने गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट गोवा में है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। उसके बाद आता है हम्पी संपर्क स्थल, तो हम्पी जो स्मारक स्थल है वो कर्नाटका में है, महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, रानी की वाव तो गुजरात में है, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है, चोल मंदिर है तमिलनाडु में। उसके बाद है पश्चिमी घाट, तो ये है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में स्थित। खेल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है। खेल पुरस्कार जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1951 से 52 में प्रारंभ। ये पुरस्कार भारत सरकार ने खेल मंत्रालय द्वारा ये दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ। खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पिछले 3 वर्ष की उपलब्धियों में दिया जाता है। इसमें विजेता को 5 लाख की धनराशि दी जाती है। उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 1985 में इसका आरंभ किया गया और यह विख्यात खेलों प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु इसमें विजेता को 5 लाख और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। उसके बाद आता है ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में प्रारंभ हुआ और इसमें विजेता को पुरस्कार स्वरूप 5 लाख राशि प्रदान की जाती है।
उसके बाद है भारत की मिस वर्ल्ड विजेता रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडेन 1957 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी ये मिस वर्ल्ड विजेता भारत की। उसके बाद है एशियाई खेल। तो एशियाई खेलों का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू ने एक खेल प्रेमी एंटनी डिमेलो के प्रयासों से 1951 में नई दिल्ली में हुआ। बस इतना याद रखना आपने। उसके बाद है राष्ट्रमंडल खेल। शुरुआत हुई थी 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुई। इसका पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल था। उसके बाद है ओलंपिक में भारत। इसकी रूप में 1920 में भाग लिया था तथा एक टीम भेजी थी तथा यद्यपि 1900 में नॉर्मन पिचार्ड नामक एथलीट ने 2 रजत पद जीते थे। भारत के नाम पर दर्ज हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री। तो राज्य के मुख्यमंत्री कई नए बने हैं। तो जैसे पंजाब का मुख्यमंत्री तो भगवंत मान, पार्टी आम आदमी पार्टी, राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट है तमिलनाडु का मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी और राजधानी चेन्नई। राज्यपाल देख लेने हैं आपने, अगर कुछ चेंज हुआ है तो देख लेना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, पार्टी भारतीय जनता पार्टी और असम की राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम विपुल कुमार देव और पार्टी भारतीय जनता पार्टी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। उसके बाद है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी, राजधानी देहरादून और नेक्स्ट दूसरी राजधानी है गैरसैंण। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और राजधानी है ईटानगर और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। उसके बाद आता है कर्नाटका का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, तो इसकी पार्टी है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और पार्टी है युवजना श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी वाईएसआर और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। उसके बाद आता है गुजरात का मुख्यमंत्री। तो गुजरात का मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा योजना जेएमएम और झारखंड की राजधानी है रांची। उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और पार्टी है बीजू जनता दल पार्टी, राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल। और उसके बाद आती है हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। उसके बाद है और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। उसके बाद है मिजोरम का मुख्यमंत्री जोरम थांगा और पार्टी है मिंजो नेशनल फ्रंट पार्टी और राजधानी है आइजोल, राज्यपाल है हरिबाबू कंपथी।
उसके बाद है साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मानव शरीर की कुल हड्डियां। बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मानव शरीर की कुल हड्डियां 206, नवजात शिशु की में हड्डियों की संख्या 300, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि तो जबड़े में, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, लंबाई 0.11 इंच कान में पाई जाती है, दोनों कानों में, कुल हड्डियां 6। उसके बाद आता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ में, और ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ऊपरी भुजा हाथ में। टिबिया नाम हड्डी तो ये टांग में। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी के कारण। उसके बाद आता है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो टेंडन अस्थि। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत, और इसकी कुल लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। उसके बाद है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेन, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, केसिन। उसके बाद है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। उसके बाद है लार किसके पाचन में सहायक होती है, स्टार्च। उसके बाद आता है पित्त किसके द्वारा पैदा होता है, तो यकृत के द्वारा। पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय। उसके बाद आता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र सिग्मो मैनोमीटर से जांच करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 20 नंबर, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा, तिल्ली। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसके बाद हैं कुछ थ्योरी के क्वेश्चन 2-3, उनको भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम, तो वाटर कूलिंग सिस्टम के प्रकार कितने हैं, थर्मोसाइफन सिस्टम, नंबर 2 इम्पेलर थर्मोसाइफन सिस्टम, नंबर 3 फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रेडिएटर कैप, तो रेडिएटर कैप कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ऑर्डिनरी कैप और प्रेशराइज कैप। नंबर 3 पे है तीसरा क्वेश्चन है रेडिएटर प्रेशराइज कैप पर लगे 2 बाल्ब का क्या अभिप्राय है, तो एक बाल्ब वैक्यूम बाल्ब होता है जो उस समय खुलता है जब इंजन बंद कर देते हैं और पानी का तापमान और प्रेशर नीचे गिर जाता है, और दूसरा बाल्ब प्रेशर बाल्ब होता है जो उस समय खुलता है जबकि रेडिएटर के अंदर प्रेशर 5 पाउंड वर्ग इंच के से बढ़ जाता है। चौथा क्वेश्चन है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में क्या होता है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में मुख्य रूप से गैसोलीन 12%, अल्कोहल 7% और पानी 81% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, थर्मोस्टेट वाल्व का मुख्य कार्य क्या है, तो थर्मोस्टेट वाल्व का मुख्य काम है कूलिंग सिस्टम के ठंडे तापमान को ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक जल्दी लाना। ये थे 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है 6 सिलेंडर डीजल इंजन में वाटर कूलिंग सिस्टम किस प्रकार के पानी का प्रयोग करना चाहिए, तो साफ नरम पानी का प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।